फर्स्ट ईयर क्लास के आज इस सेशन में हम उनके प्रैक्टिकल की राग लेंगे। राग कामोद। कामोद का मैंने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है जिसमें इंट्रोडक्शन है और आरोह अवरोह पकड़ है फर्स्ट पीडीएफ में। सेकंड पीडीएफ जो भेजा है उसमें राग की बंदिश है, छोटे ख्याल की बंदिश। तो आज हम राग का इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसमें पहले मैंने दोहा डाला है और दोहा आप ध्यान से इसको याद कीजिएगा। इसमें राग का सारा निचोड़ है, सारांश है। जब भी परिचय पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आप दोहा का ज़रूर लिखें, दोहे को ज़रूर लिखें। राग कामोद कल्याण थाट से उत्पन्न होता है और इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग है। दोनों मध्यम से मतलब है माँ शुद्ध भी और माँ तीव्र भी। फर्स्ट ईयर क्लास है, कुछ बच्चों का नया सब्जेक्ट होगा तो वो इस बात को कम समझ पाएंगे। मैंने आपको एक कंटेंट में भी आपको सेंड किया है कि स्वर कितने होते हैं और स्वर के क्या क्या स्वरूप होते हैं, शुद्ध और विकृत। तो उसमें मध्यम का जो माँ का जो स्वरूप है दो है, एक माँ शुद्ध होता है, दूसरा तीव्र होता है। तो इस राग में, आपके कामोद राग में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, पर उसका प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है जो मैं अभी आपको गा के बताऊंगी। इसमें इसका जो गायन वादन का समय है वो रात्रि का पहला पहर है और वादी स्वर इसका पंचम है, यानी पा। वादी स्वर के बारे में मैंने आपको भेजा भी है पारिभाषिक शब्दों में। वादी स्वर का मतलब है बहुत इम्पॉर्टेंट स्वर उस राग का, जिस पे बार बार हर स्वर स्वंगति जो है ठहराव करती है, तो वो है पंचम पा। कामोद राग में वादी स्वर है पंचम और संवादी स्वर है ऋषभ। ऋषभ यानी रे। वादी पंचम पा और संवादी रे ऋषभ। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब हम इसमें आरोह करते हैं, किसी भी राग को गाने से पहले उसका आरोह अवरोह पकड़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आरोह अवरोह गाने से एक राग का माहौल क्रिएट होता है। उस राग के बारे में पहचान आ जाता है कि हम इस राग को परफॉर्म करने जा रहे हैं। आरोह का मतलब आपको बताया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं इसलिए मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है। नीचे से ऊपर के जो स्वरों का क्रम है गाने का या बजाने का, वो आरोह होता है, और ऊपर से नीचे का जो क्रम होता है वापस आने का, वो होता है अवरोह। आरोह नीचे से ऊपर जाना, अवरोह ऊपर से नीचे आना। उसके बाद में आता है पकड़। पकड़ में ऐसा स्वर समूह जिससे राग हमें पहचान में आए, राग हमें पकड़ाई में आए। तो ये तीन चीज़ें हमें कोई भी बंदिश गाएं, लक्षण गीत गाएं, सरगम गाएं, उन सब में पहले आरोह अवरोह पकड़ गाना हमें ज़रूरी होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। सा लगाएंगे, सा के बाद में आप आरोह अवरोह फिर पकड़ गाएंगे। मैं दोनों चीज़ आपको तीनों चीज़ गा के भी बताऊंगी अभी। इसके सम प्रकृति जो राग है, कामोद राग के सम प्रकृति मतलब उस जैसा जो झलक मिलती है वो हमीर राग में मिलती है, केदार में मिलती है और छायानट में मिलती है। हमीर और केदार आपके सेकेंड ईयर के कोर्स में है और छायानट जो राग है वो आपके अभी फर्स्ट ईयर कोर्स में है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। ये राग जो है गंभीर प्रकृति का राग है और इसकी जो जाति है वक्र संपूर्ण है। जाति के बारे में फिर आपको एक बार बता दूं, वैसे मैंने आपको पारिभाषिक शब्दों में भेजा हुआ है पीडीएफ। जाति से मतलब है हर राग की जाति होती है, और जाति किस पर निर्धारित होती है? हमारे आरोह अवरोह पर। आरोह में अगर 5 स्वर लग रहे हैं तो औडव जाति है, 6 स्वर लग रहे हैं तो षाडव है, और सारे स्वर यानी 7 स्वर लग रहे हैं तो वो संपूर्ण है। तो इसमें सारे स्वर लग रहे हैं, इसकी जो जाति है वो संपूर्ण है, वक्र संपूर्ण है। वक्र का मतलब घुमा के गाना। स्वरों का जो हम प्रयोग करते हैं वो घुमा के करते हैं, तब वक्र कहलाता है। उसकी चाल जो है वक्र कहलाती है, और वो है वक्र संपूर्ण इसकी जाति। इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे आरोह में हम निषाद लेंगे अगर, तो नीध सा
नी जो है दुर्बल है, नी ध सा जाएगा। और वैसे ही अवरोह में जब हम गंधार को लेंगे, ग को लेंगे, तो वो दुर्बल है, यानी उसका कम प्रयोग होता है, ग म रे सा आएगा। दो स्वरों का प्रयोग आप ध्यान रखें। आरोह यानी नीचे से ऊपर जाते समय हम निषाद नी ध सा भी लेते हैं, कम उसका प्रयोग होता है, अल्प प्रयोग होता है। इसी प्रकार अवरोह में गंधार का जो प्रयोग है दुर्बल है, यानी गामा रेसा गाएंगे हम। और मध्यम का प्रयोग जो शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम है, उसमें भी मापा धापा की जो संगति होगी, मापा या मापा धापा, इसकी संगति होगी तो तीव्र मध्यम होगा। अभी दोनों चीज़ आपको गा के भी बताई जाएंगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 3 चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। एक तो माँ तीव्र की जो संगति है वो मापा या मापा धापा है, गंधार का और निषाद का यानी गा का और नी का जो प्रयोग है, नी का प्रयोग आरोह में दुर्बल है और अवरोह में गंधार का प्रयोग दुर्बल है। अब हम आते हैं कि इसका आरोह अवरोह पकड़ हम कैसे गाएं। तो कोई भी राग जब हम गाते हैं तो आरोह अवरोह मैंने बताया भी आपको, पहले शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले हम षडज को लगाते हैं, षडज यानी सा को लगाते हैं। मैं आपको गा के बताती हूँ। ना सबसे पहले हमने सा लगाया, सा के बाद में आरोह के जो स्वर है हम, यानी नीचे से ऊपर जाने का जो क्रम है वो गाएंगे, और फिर उसी बिना रुके ही अवरोह गाएंगे, यानी ऊपर से नीचे आएंगे। तो पहले सा लगा रहे हैं हम, ना सा रे रे पा। ये रे और पा की जो संगति है, इससे ही पता चल जाता है लेने से कि हम कामुद राग गा रहे हैं। कैसे लेंगे? रे रे पा, रे रे पा, ये गया। सा रे पा, एक चीज, मा पा धा पा। अब ये माँ जो प्रयोग था ये था तीव्र, मा पा धा पा। आप स्लाइड में देख भी रहे होंगे कि माँ के ऊपर खड़ी लकीर है एक। जब शुद्ध माँ हम गाते हैं तो उस पर कोई निशान नहीं होता, लिखते हैं जब, और तीव्र मध्यम जब हम गाते हैं या लिखते हैं तो उस पे मध्यम पे खड़ी लकीर होती है, जिससे पहचान में आ जाता है कि दोनों माँ किस प्रकार डिफर करते हैं, किस प्रकार आपस में उनको पहचाना जा सकता है। तो माँ जो लगाएंगे शुद्ध, वो उसका कोई निशान नहीं है। और माँ तीव्र जब गाएंगे हम, लिखेंगे हम, तो माँ के ऊपर एक खड़ी लकीर होगी। फिर से ले रहे हैं हम इसको, सा रे पा मा पा धा पा नी धा सा। अब इसमें नी लिया तो हमने दुर्बल है ना, क्योंकि नी, इसलिए नी धा सा आया, सा नी धा पा। वापस हम अवरोह गा रहे हैं, कहाँ से? तार षडज से। तार षडज का क्या साइन है कि सा के ऊपर बिंदी है। सा नी धा पा मा पा धा पा। अब ये मध्यम कौन सा था? तीव्र। उसके ऊपर आप देख रहे होंगे स्लाइड में कि आड़ी खड़ी लकीर है। मा पा धा पा गा मा पा। ये मध्यम शुद्ध है, उस पर कोई निशान नहीं है। गा मा पा गा मा
इसका देखिए गा का वक्र प्रयोग है, गा मा पा गा मा रे सा। समझ आया हुआ आपको? एक बार मैं आरोह अवरोह दोनों गा के आपको बताती हूँ। सा रे पा मा पा धा पा नी धा सा सा नी धा पा मा पा धा पा गा मा पा गा मा रे सा। ये मैंने गाया अभी आरोह और अवरोह। अब इसकी पकड़ का बताया आपको कि जो ऐसा समूह जिससे राग हमें पहचान में आए। रे पा ये इसका मुख्य स्वर समूह है। रे पा मा पा धा पा ये मध्यम तीव्र था। मा पा धा पा गा मा पा गा मा रे सा। ये जो दोबारा मैंने माँ लिया है 2 बार, जिस पे कोई निशान नहीं है, वो माँ शुद्ध है, मध्यम शुद्ध है। फिर से लो पकड़ देखते हैं। रे पा मा पा धा पा गा मा पा गा मा रे सा। ये तीनों चीज़ें आपको मैंने गा के बताई हैं अभी। आरोह अवरोह पकड़। सा रे पा मा पा धा पा नी धा सा सा नी धा पा मा पा धा पा गा मा पा गा मा रे सा। आरोह अवरोह गाया और अब फिर पकड़। रे रे पा मा पा धा पा गा मा पा गा मा रे सा। तो ये राग कामोद का आरोह अवरोह पकड़ बताया मैंने। और फिर से एक बार रिवाइज कर दूँ। थाट इसका है कल्याण, मध्यम तीव्र भी लगता है, शुद्ध भी लगता है। और गंधार और निषाद इसका वक्र प्रयोग है। आरोह में जब हम निषाद लेंगे तो नीधा सा भी जाते हैं, और अवरोह में जब हम गंधार पे आते हैं तो गामा रे सा। वादी स्वर इसका पंचम है, रात्रि का प्रथम पहर है। इस प्रकार आप इस राग को एक बार पढ़ें, इसका परिचय देखें। किसी भी राग को गाने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, उसकी प्रकृति हमें पता होनी चाहिए, उसी फील से गाया जाता है। आशा है समझ आ गया होगा। थैंक यू।